इस समय हम विक्रम चौक में मौजूद हैं। ट्रैफिक डीवाईएसपी यहाँ पे है और उनके साथ ट्रैफिक पुलिस, और अब एक रूटीन चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल इस समय की। ये एक ऑटो है, उसे रोका गया है और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो फिलहाल ये नजर आ रहा है कि यहाँ एक ऑटो रुका है JK02D P1287। दूसरी बात, ये वो विक्रम चौक का एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है अभी आती हैं। अब यहां पर बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो ओवरलोडेड होती हैं। बहुत सारी नंबर प्लेट्स पर हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली टेप्स लगी होती हैं, किसी की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी होती है या किसी की नंबर प्लेट टूटी होती है। तो ये सभी चीजें जो हैं ये क्या दर्शाती है, इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ यहां पे हो रहा है। ये वही तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में हम चाहते हैं कि हमारे सवालों के जवाब मिल सके। इस समय यहां से आपको कोई ओवरलोडेड गाड़ी नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस सामने है और डीवाईएसपी भी सामने है। लेकिन जब शाम का वक्त आता है 4 से 8 के बीच में, और अगर रूट सुलझुआ भटिंडी का हो, छन्नी का हो, तो उस समय सबसे ज्यादा रश जो है वो देखा जाता है। फिलहाल यहां पर जो तस्वीरें हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस समय विक्रम चौक जो है वो बिल्कुल आधा अधूरा नजर आ रहा है। ये वही तस्वीरें हैं। यहां पर लद्दाख की भी एक गाड़ी को रोका गया है और कंटिन्यूटी में यहां पर सिस्टम को सही रखने की कोशिश की जा रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर और बेशतर सड़क हादसे जो है वो पेश होते हैं और उन सड़क हादसों में सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू के लोगों का होता है। हाई स्पीड कार क्रैश होती है या उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, और इस समय विक्रम चौक में है और कहीं ना कहीं चीजों को सही करने में, चीजों को स्टेबल करने में बहुत ज्यादा जरूरत है। अब एक ऑटो रोका गया है, इसके कागजात जो है वो चेक किए जाएंगे, लेकिन कुछ सवालात हैं जिन सवालों के जवाब जो है वो हमें जो डीएसपी साहब हैं वही देंगी। और इस समय आप ये वाला चौक जो देखें जो कंजेस्टेड होता है, अभी इन लोगों को देखकर बड़े ही आराम से और बड़ी स्मूथली यहां पर ये जो रनिंग हो रही है गाड़ियों की वो आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर ये लोग यहां पे खड़े नहीं होंगे, उस टाइम पर जो हॉर्न होते हैं, सीट बेल्ट, ये खुद जो है सीट बेल्ट तो पहन नहीं रहे, और उसके बाद यहां पर जब गाड़ियां सामने से निकल जाती हैं और भी ये सवाल जो है वो बहुत ज्यादा उठते हैं। अब यहां पर देखेंगे एक ऑटो वाले को फिर से रोका गया है, इसको फिर से कागजात जो है पूछे जाएंगे, लाइसेंस जो है पूछा जाएगा। खैर, हमारा मुद्दा जो है वो हमारी मैम से है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में मैम चाहिए है। चाहे नरवाल की हम बात करें, गांधीनगर की बात करें या कहीं और, मैम हमें जरूर नजर आती है। मैम, उन लोगों का क्या, किस तरीके से उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो लोग अपनी बाइक्स पर टेप लगाकर भाग जाते हैं? और हालांकि पुलिस तो बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, हमें जहाँ पे भी ऐसा कोई व्हीकल या टू व्हीलर जो भी मिलता है, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनको पकड़ के जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करें। हमारी तरफ से तो ट्रैफिक पुलिस जम्मू की तरफ से जो कार्रवाई है, वी आर डूइंग अवर पार्ट। तो हमारी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो रोल है एज अ सिटीजन, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी भी ड्यूटीज हैं। उन ड्यूटीज में ये है कि उनको ये देखना है कि अगर हमारी कोई भी ऐसी चीज जिससे हमारी खुद की जान खतरे में है, अपनी जान, उनकी सेफ्टी के लिए वी आर डूइंग अवर पार्ट। हमारा रोल उनकी सेफ्टी है। बिल्कुल मैम, हमने अक्सर देखा है कि नरवाल पे जब आप खड़ी होती हैं तब ओवरलोडेड बसेस नहीं नजर आती हैं, लेकिन जब आप नहीं होती हैं तब बहुत सारी बसेस में ओवरलोड होता है, मेटाडोर्स में ओवरलोड होता है। हम अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं कि जहां हो सके, जितना हो सके चलानी करके इस चीज को खत्म किया जा सके। सो ट्रैफिक पुलिस जम्मू यही रोल। पूछे तेज नहीं करो गाड़ी, आरसी रख ले। मैं गरीब आदमी हूँ, अभी जो कानूनी कार्रवाई है हमने वही करनी है। प्लीज रिक्वेस्ट है मैम, हाथ जोड़ के। आपको पहले पता होना चाहिए जब आप चला रहे हैं कि हमारे पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है। आपकी आगे की विंडशील्ड भी टूटी हुई है। लास्ट टाइम मैडम। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप जो कार्रवाई है वो हमें करने दें, आप चले। मैम क्या कहेंगे आप? फिलहाल यहाँ पर बातचीत जो है वो हो चुकी है, और हमारा सटीक बात यह है कि जिस समय ट्रैफिक पुलिस को नजर आता है या ट्रैफिक पुलिस ये नजर आ रही होती है तो उस समय यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जाती है, लेकिन जब जरूरत होती है तो तब ट्रैफिक प्रशासन जो है वो नजर नहीं आता। आप देखिए, कैबिन खाली कराए जा रहे हैं,
कैबिन में क्या है क्या कुछ नहीं है, वो सारी चीजें हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर रही है ट्रैफिक प्रशासन, ये इनका काम है, इन्होंने करना है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये गाड़ियां हैं ये जो जा रही हैं यहाँ से, आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी ओवरलोडेड गाड़ियां होती हैं, अगर आप किसी भी मेटाडोर को चेक करेंगे या शाम के वक्त खासकर 4 बजे से लेकर और 8 बजे के दौरान में, तो आपको समझ में आएगा कि मेटाडोर्स कितनी ज्यादा ओवरलोडेड होती हैं। और जब ये ओवरलोडेड बसेस हैं तो उस समय क्यों नहीं ये ट्रैफिक प्रशासन नजर आता है, उस समय क्यों नहीं हमें ये मैडम नजर आती है। लेकिन अभी अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए ये मैम यहां पर है, बहुत अच्छा काम है। नरवाल में जब ये होती हैं तब ओवरलोडिंग नहीं होती है, ये विक्रम चौक में खड़ी होती है तो तब ओवरलोडिंग नहीं होती है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, अभी कोई कंजेशन आपको यहां पे नजर नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप बड़े ही आराम से गाड़ियां निकाल रहे हैं। क्यों गाड़ियां निकाल रहे हैं बड़े आराम से? क्योंकि आप यहां पर ट्रैफिक पुलिस को देख रहे हैं। अब आप वही हालात अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो एक शख्स जो बगैर हेलमेट के था, इन पर नजर नहीं जाती है। जो चीजें करने की है वो तो कर नहीं रहे। लेकिन चलिए, मैडम का हमें इतना है कि मैम जबरदस्त काम कर रही है। हमने देखा है नरवाल में भी जब ये खड़ी होती है। और मैं कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जिसको देखकर आपको समझ में आए कि इस समय यहां खड़े होने का मकसद क्या है। सिर्फ खबर करना मकसद नहीं है। खबर करके हम लोग चले जाएंगे, इनकी वाहवाही करेंगे, वाहवाही का जिम्मा इनका नहीं है, ना हमारा है। इनका काम है जब सड़क हादसे होते हैं तब ये आपको चौक टू चौक नजर आते हैं। जब कोई बाइक या किसी दुर्घटनाग्रस्त कोई गाड़ी हो जाती है तब ट्रैफिक वाले और ट्रैफिक पुलिस आपको नजर आती है। अभी अब यहां पर हम हैं तो अभी आप स्मूथ ट्रैफिक देखेंगे, बड़े ही प्यार और आनंद और मोहब्बत के साथ ये ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन जो काम इन्होंने करना है वो ये कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस काम को किस तरीके से और अंजाम दिया जाए, जो बसेस, जो मेटाडोर्स लोडिंग करती हैं उन पर कैसी कार्रवाई की जाएंगी, जो गाड़ियां नंबर प्लेट्स पर या खासकर बाइकर्स नंबर प्लेट्स के ऊपर या तो वो नंबर प्लेट को तोड़ते हैं या उन नंबर प्लेट्स पर टेप लगाते हैं, उनको कैसे ये पकड़ा जाएगा, वो कैसे पकड़े जाएंगे। और यहां पर ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है, इस जेब्रा क्रॉसिंग पर भी आप देखेंगे कि गाड़ियां कंटिन्यू खड़ी होती है। लेकिन अभी डीएसपी मैम आ गए इसलिए जेब्रा क्रॉसिंग वाला एरिया जो है बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। जब आप ये सारी बातें मैडम से पूछेंगे और मैम आपको जवाब देंगी तो वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एंगल होगा। फिलहाल बहुत अच्छी बात है कि इस समय यहां पर नाका लगा हुआ है और अब उम्मीद यह है कि यहां पर, और हमारी मीडिया भी बिल्कुल जबरदस्त है। आप देखिए दोनों को हेलमेट लगा है, हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे हेलमेट नहीं लगा। ये देखिए हेलमेट लगा के जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मीडिया वालों को कुछ नहीं होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मीडिया वाले भी रूल्स को फॉलो करते हैं। इस समय कंटिन्यूअसली यहां पर नाका लगा है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में कितना कुछ क्या चीजें गुजर कर सामने नजर आएंगी। देखते रहिए चैनल 1। कैमरामैन हरजोत के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।